नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और किन चैप्टरों से जो है क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कहने का मतलब है कि किन चैप्टरों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम जैसा बताएंगे वैसा अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके केमिस्ट्री में 30 से 35 नंबर जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आज खात्मा हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो लगभग 12th केमिस्ट्री 2025 करके प्लेलिस्ट बना है। वहाँ पे आपको केमिस्ट्री की सारी वीडियोस पार्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगा और वहाँ से आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी को शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, और रही बात नेमिंग रिएक्शन की, तो उसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। ठीक है, महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रियाओं ऐसा करके एक प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप अपनी जो नेमिंग रिएक्शन है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ में चेंजेस आपको दिखेगा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से आपको आज बताने वाले हैं, तो इन सबको आप इग्नोर करिएगा। तो पहला अपना चैप्टर आता है, क्या आता है दोस्तों? तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है एल्कोहल फिनाल और ईथर। एल्कोहल फिनाल और ईथर। तीसरा क्या है? तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तीसरा हमारा ऑर्गेनिक का चैप्टर है। और चौथा क्या आता है मेरे भाई? तो चौथा है अपना क्या? तो एमीन। चौथा चैप्टर अपना है एमीन। और पांचवा क्या है मेरे भाई? तो पांचवा है जैव अणु। ठीक है, और छठा चैप्टर आपका आता है क्या? बहुलक। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए है कि आपके यूपी बोर्ड में बहुलक चैप्टर जो है वह हट चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इसलिए अपने को बहुलक वाला पार्ट जो है नहीं पढ़ना है, यानी बहुलक चैप्टर जो है नहीं पढ़ना है। बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिए बहुलक को। ठीक है भाई, रही बात आपके कौन कौन से चैप्टर हो रहे हैं, तो आपके ये 5 चैप्टर हो रहे हैं। पहला हो रहा है एल्कोहल, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। दूसरा है एल्कोहल फिनाल और ईथर वाला। ठीक है भाई, तीसरा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चौथा हमारा है एमीन वाला पार्ट है। ठीक है, और पांचवा क्या है? बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों के लिए क्या? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, उसके बाद से क्या है? एल्कोहल फिनाल एंड ईथर। उसके बाद से क्या है? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा क्या है? एमीन्स। और पांचवा क्या है? जैव अणु। ठीक है मेरे भाई, अब रही बात कि इन चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो 5 नंबर में भी, 3 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना मेरे भाई, आपको कौन कौन सा पढ़ना है। पहला हम देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे पहले आप पढ़ लीजिएगा क्या? तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो कौन है? हेलो एल्केन का
वर्गीकरण, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा मेरे भाई, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। आप मॉडल पेपर या प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हेलो एल्केन का वर्गीकरण अभी तक कितनी बार पूछ चुका है अपना बोर्ड, ठीक है। तो आप लोग पढ़ कर जाइएगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण, और दोनों टाइपों को पढ़िएगा। अगर आप जो है नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा 12th केमिस्ट्री 2025, वहां से आप पूरा हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर को आप पढ़ डालिएगा, ठीक है। वर्गीकरण से लेकर नेमिंग रिएक्शन सब है उसमें, ठीक है मेरे भाई। और क्या करना है आपको इसमें, क्या करना है तो इसमें हैलोजन परमाणुओं के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण और प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, इसको पढ़ लेना है, ठीक है मेरे भाई। पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको, और आपको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या, तो बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको, तो और पढ़ना है मेरे भाई क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है मेरे भाई। आपको पढ़ना है क्या, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। और क्या पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, यही इसको पढ़ना है, इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है मेरे भाई। तो 3 क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए। अगर आप तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो सभी 5 नंबर ही है, 8 नंबर ही है, 5 नंबर ही है, 8 नंबर ही है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर खत्म, खलास, ठीक है भाई। और इन्हीं चैप्टरों से आपको तोड़ कर छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे जा रहे हैं बार बार। इसीलिए आप इन 3 लॉन्ग क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है क्या होगा, इसके साथ साथ छोटे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई। ध्यान से पढ़ना। अगर आप जो है नहीं पढ़े हैं तो बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का नाम है 12th केमिस्ट्री 2025, यही प्लेलिस्ट है। इसी में सारा का सारा ये खजाना आपको मिल जाएगा। आते हैं अगले चैप्टर पर। एल्कोहल, फिनाल और ईथर में क्या पढ़ना है आपको, पहला पढ़ना है मेरे भाई एल्कोहल का वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है भैया मेरे भाई, मेरे शेर, ठीक है। और क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है आपको, इसमें लुकास परीक्षण और एक और क्या पढ़ना है तो मोलिस परीक्षण, लुकास परीक्षण और मोलिस परीक्षण, ठीक है। ये 5-5 नंबर में इतना इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, जितना इस शरीरवा के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा ये एल्कोहल चैप्टर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एल्कोहल का वर्गीकरण दोनों टाइपों को पढ़िएगा, क्या, एक OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण, और प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इनको भी जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मोलिस परीक्षण, लुकास परीक्षण, इनको जरूर देखना है। तो इस चैप्टर में आप इन 3 क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये भी कोई 8 नंबर तो कोई 5 नंबर में पूछा जाता है, और इन्हीं से तोड़कर आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपको क्या पढ़ना है मेरे भाई, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है फॉर्मेल्डिहाइड तथा एसीटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि को आपको पढ़ना है बनाने की, ठीक है। और उसके बाद से क्या पढ़ना है, एसीटोन पढ़ना है, एसीटोन की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन की प्रयोगशाला विधि, ठीक है भैया बाबू सोना।
और क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों, फार्मिक एसिड। जो फार्मिक है ना, फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि की प्रयोगशाला विधि पढ़ना है बबुआ, ठीक है। इसमें क्या करना है, तो फार्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड को बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। और क्या पढ़ना है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। और क्या पढ़ना है, तो फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तीनों के तीनों 5 नंबर ही है, 5 नंबर आपको धरा के जाएगा, ठीक है। तो जरूर मेरे भाई, जरूर मेरे मुन्ना दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको जरूर तैयार कर लेना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से इन क्वेश्चनों को, ठीक है। समझ आए बबुआ। अब देखिए एमीन में आ जाइए। एमीन में क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है ना आपको एमीन का वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, ठीक है। उसके बाद से क्या पढ़ना है, उसके बाद से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शंस है। कौन से रिएक्शंस है, तो आपको इसी में पढ़ना है कार्बिल एमीन एमीन अभिक्रिया। बस इतना इसमें तैयार करना है, बहुत है, ठीक है। अगला आता है, इससे कम क्वेश्चन आते हैं एमीन से, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं से आपके छोटे मोटे क्वेश्चन भी बनेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चनों से तोड़ कर बनेगा। इसको तैयार कर लेना है 5 नंबर में और इसको तैयार करना है 5 नंबर में, ठीक है भाई। अगला है जैव अणु। जैव अणु में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट को जो भी आपके इसके टाइप है उसको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप। और क्या पढ़ना है भैया, तो और आपको पढ़ लेना है बबुआ, बाबू साहब, आपको और क्या पढ़ लेना है, और आपको पढ़ लेना है क्या, तो डीएनए का द्विकुंडल मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल, वाटसन क्रिक वाला, समझे बबुआ। इन्हीं सबको पढ़ लेना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो आपका 30 से 35 नंबर आपके जबवा में होगा, ठीक है, मुट्ठी में होगा बबुआ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और पूरे एकदम भौकाल काट के आएंगे, पूरे एग्जाम को फोड़ कर आएंगे, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान करना, कुछ नहीं है सर, ये 5 आप चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं भाई। अभी घबराइए मत, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन आप जाइए और ये प्लेलिस्ट को खोलिए। इसमें अभी तक ना लगभग क्या, तो 55 प्लस वीडियो आपके पढ़ा है। सभी वीडियो को देसी अंदाज में पढ़ाया हूँ। एक बार पढ़ेंगे ना, दिमाग में आपके छप जाएगा, ठीक है, ऐसा पढ़ाया हूँ। जाइए वहाँ से इसकी तैयारी करिए धमाकेदार तरीके से। सारे वीडियोस को जो है पढ़ डालिए, एक दिन में 10-15 वीडियो करके पढ़िए भाई। आपके पास समय नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़िए। और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है, जितने भी मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसे खजाना प्लेलिस्ट है, ठीक है। पढ़ लेंगे तो आपका जो है फंडा क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री का, और 95 प्लस ना कोई रोक नहीं पाएगा केमिस्ट्री में, मेरा वादा है। हमारा खुद 97 नंबर है केमिस्ट्री में, 100 आउट ऑफ 97, 100 में 97 हुआ, समझे। इसलिए आप जाइए ज़रूर यहाँ से पढ़िए, और जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसको फॉलो करिए और इसको तैयार करिए, इसको बना लीजिए एकदम, और अपने सामने नज़र के सामने रखिए, ताकि कभी इससे जुदा ना हो आप एग्जाम तक, ठीक है। नज़र के सामने रखिए, बार बार ध्यान चाहिए कि हाँ तुमको तो करेंगे तैयार करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, बी कॉन्फिडेंट, और एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, और जैसा हमने बताया जो क्वेश्चन है उनको तैयार कर लीजिए, और प्लेलिस्ट से जाकर अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है मेरे भाई, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि आपके लिए हर रोज़ वीडियो बनाते हैं, मेरा तबीयत ख़राब है, देख रहे होंगे आवाज़ में परिवर्तन आ चुका है, फिर भी आप लोगों के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, ताकि मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, उनका एग्ज़ाम से बहुत बेहतरीन तरीके से बीते, ठीक है। तो ज़रूर दोस्तों अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना, और आप भी करना। मिलेंगे किसी और मज़ेदार वीडियो में आपकी बेहतरीन तैयारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ है, और इस चैनल को प्यार मोहब्बत देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।